नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल ग्रीन अर्थ में। आज हम बात करेंगे घरों में उगाए जाने वाले 7 सबसे पवित्र पौधों के बारे में। इन पौधों के दर्शन से, पूजन से और इनके द्वारा भगवान के पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं, घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। इस क्रम में सबसे पहला पौधा है भारत के सभी सनातनियों के घर में पाए जाने वाला तुलसी। तुलसी का बॉटनिकल नेम आसिमम सैक्टम है। तुलसी वैसे तो परम गुणकारी औषधि युक्त है, परंतु तुलसी के सभी अंगों की पूजा होती है। तुलसी स्वयं पूजा के लिए काम में लाई जाती है और तुलसी की भी पूजा होती है। जैसे विगत दिनों हमने तुलसी विवाह के दिन भगवान शालिग्राम के साथ माता तुलसी का विवाह किया था। ये माना जाता है कि तुलसी में माता लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी भगवान विष्णु को बहुत अधिक प्रिय है। हम नित्य की पूजा में तुलसी दल और तुलसी पत्तियों का प्रयोग भगवान की पूजा के लिए करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा के लिए करते हैं। तुलसी का प्रतिदिन स्नान कराने से, उसको दीपदान करने से घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है, रोग शोक दूर होते हैं। दूसरा पवित्र पौधा है बरगद का। हम सब जानते हैं कि बरगद जो है उसको अक्षय वट कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत अधिक दीर्घायु होता है। बरगद वैसे तो बहुत बड़ा वृक्ष है, परंतु इसको आसानी से छोटे बर्तन में भी उगाया जा सकता है और ये बहुत जल्दी स्वाभाविक रूप से बोनसाई का रूप धारण कर लेता है। आप देखो, इसमें जड़ निकलना चालू हो गया मेरे घर के पौधे में। ये घर में रहने से इसका प्रतिदिन हमको पूजा का अवसर मिलेगा। प्रतिदिन तुलसी में जल के पश्चात हमको वट वृक्ष में भी जल अर्पित करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार बरगद में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का अलग अलग स्थानों पर वास है और वट सावित्री के रूप में वट वृक्ष में माता सावित्री का भी वास होता है, जो सौभाग्य की वर्धिका है। प्रतिवर्ष वट सावित्री की तिथि में सौभाग्यशाली स्त्री अपने परम सौभाग्य के लिए इसकी पूजा करते हैं। अगला हमारा पवित्र पौधा है पीपल का पौधा। पीपल का पौधा एक पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ पौधा है। ये पौधा रात्रि में भी ऑक्सीजन देने वाला है, ऐसा कहा जाता है। पीपल के पौधे के नीचे ही भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसे महाबोधि वृक्ष कहा गया था। पीपल के पौधे का शनिवार के दिन जल चढ़ाकर उसके नीचे सरसों या तिल के तेल का दीप जलाने से शनि ग्रह की शांति होती है, शनि देव प्रसन्न होते हैं। और प्रतिदिन यदि आपके पास है उपलब्ध तो इसमें जल चढ़ाना चाहिए। तो इसलिए हम इसको घर में रखें जिससे इसका पूजा किया जा सके। तुलसी के साथ साथ बरगद और पीपल की भी पूजा करनी चाहिए। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि मैं पवित्र पीपल का पौधा हूँ। अगला पौधा आ जाता है जिसको परम पवित्र माना गया है। इसके लकड़ी पर लक्ष्मी और विष्णु का वास होता है। आंवला का पौधा। आंवला का पौधा वैसे तो कार्तिक और अघ्न मास में विशेष तौर पे पूजा किया जाता है, आंवले के पौधे का, आंवले के फल का। और आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करने पर को बहुत ही अधिक शुभकारी माना गया है। आप नीचे लिखे हुए लाइनों से समझ सकते हैं कि वास्तु के अनुसार हमारे घर में ये किस दिशा में होनी चाहिए। वैसे तो कोई भी बड़ा वृक्ष घर के आंगन में नहीं लगाना चाहिए, तो घर के बाहर एक विशेष दिशाओं में इसको लगा के इसकी परिक्रमा की जाती है, पूजा की जाती है। पर सुविधा की दृष्टि से आप किसी बड़े गमले पर इसको घर में लगा के घर के छत में रख सकते हो, ताकि आपको प्रत्येक गुरुवार को पूजा के लिए आंवला का पौधा उपलब्ध हो साल भर। इसके बाद एक बहुत पवित्र वृक्ष है समी का पौधा। वैसे तो दशहरे के दिन समी पूजा का विशेष महत्व है, परंतु प्रत्येक शनिवार को भी हमको इसका पूजा करना चाहिए। एक ऐसा पौधा है जिसका हम पूजा भी करते हैं। साथ ही साथ तुलसी के समान यह भी विभिन्न देवताओं में अर्पित किया जाता है। समी का जो पत्ता है वो हम गणेश पर, शिव में, देवी में अर्पित करते हैं।
समी के पौधे से गणेश जी के पूजन से बुद्धि बढ़ता है और साथ ही साथ शिव और दुर्गा में इसको अर्पित करने पर शत्रु का नाश होता है, शत्रु बुद्धि का विनाश होता है। तो ये आपके मित्र बढ़ाने वाला पौधा है, ऐसा नहीं कि शत्रु का नाश हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव एनर्जी देने वाला पौधा है, ये भी घर में होना चाहिए। वैसे तो कांटे वाले पौधे घर के अंदर नहीं उगाए जा सकते, पर आप देख रहे हैं इसके कांटे बहुत छोटे हैं, छोटे रूप में हम लगा सकते हैं। अगला बहुत सुंदर पुष्प है, शोभाकारी के रूप में भी लोग लगाते हैं, पर ये पवित्र पौधा है अपराजिता का। इसका भी पूजा जो है दशहरे के दिन अपराजिता के पौधे का पूजा का महत्व लोक मान्यता में देखने को मिलता है। इसके अन्य नाम कृष्णकांत एवं विष्णुकांत भी हैं। ये कई रंग के होते हैं, पर सबसे अच्छा नीले पुष्प को माना जाता है। आप देख सकते हैं नीला पुष्प मल्टीप्लेटर में है, इसके अलावा सिंगल प्लेटर में भी आते हैं। गुलाबी पुष्प आता है, सफ़ेद पुष्प आता है। अपराजिता के पुष्प को भगवान विष्णु पे अर्पित करने पर वो अत्यंत प्रसन्न होते हैं और धन धान्य के लाभ को घर में बढ़ाते हैं। हर सदस्य को तरक्की मिलती है। इस प्रकार ये एक लाभकारी पौधा है, शुभ पौधा है, पॉजिटिव एनर्जी वाला पौधा है। घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। साथ ही साथ हम अगला पौधा देखें तो हमारा आखिरी पौधा है पारिजात का। पारिजात एक ऐसा पौधा है जो समुद्र मंथन के दौरान रत्न के रूप में मिला था। प्रारंभ में ये राजा इंद्र के पास था, देवताओं के राजा के पास। आप देख सकते हो ये हमारी ये पौधा एक 22 इंच के गमले में लगा हुआ है। शाम के समय का ये वीडियो है, कली है, खिल रहे हैं, रात को खिलता है और सुबह ये झड़ जाता है। ये एकमात्र पुष्प है जो जमीन में गिरने के बाद भी हम भगवान में चढ़ा सकते हैं। यह पौधा वास्तु के अनुसार अत्यंत शुभ है। देखिए सुबह के दौरान वही कलियां जो है खिल चुके हैं। कितना सुंदर आकर्षक पुष्प दिख रहा है, इसको देखने से ही मन में ताजगी आ जाती है। हालांकि ये बहुत बड़ा झाड़ी जैसा होता है, 15 फीट की हाइट तक का, पर इसको आप आसानी से गमले में उगा सकते हो। आप देख सकते हो गमले में लगा हुआ है। भगवान विष्णु पर, भगवान शिव में इनको चढ़ाना चाहिए, जिससे हमको धन धान्य की सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए देखते रहिए आप ग्रीन अर्थ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।